नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत या फिर वेलकम है पाठमाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग जो राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड की अभी जो नया कोर्स आया है, ठीक है, मैं कक्षा 4 की गणित कर रहे थे। पाठ्य पुस्तक का नाम एक तारा और अध्याय तीसरा, संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव। आज हम अभ्यास करेंगे प्रश्न क्रमांक 4 से 6 है जो हल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 3 अच्छे से समझ लिए थे। दोबारा बोल रहा हूँ, पाठ को जब आप आगे बढ़ेंगे, इसमें प्रश्न देखेंगे तो इन टॉपिकों पर आधारित आपके प्रश्न रहेंगे। ये टॉपिक आपको आते हैं तो अच्छी बात है। कुछ टॉपिक आपको पहले अध्याय में भी मिले थे, ये दो टॉपिक, फिर ये अपना अलग अलग अंकों की बड़ी और छोटी संख्या, ठीक है। इनसे मिलते जुलते और प्रश्न अगर आपको देखना है या और बेसिक चीज़ समझनी है तो ये पाठमाला का ऐप दिख रहा है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। डेमो वीडियोस डाल रखें, डेमो वीडियोस देखिए, पसंद आता है तो कोर्स आप खरीद लीजिए, ठीक है। अन्यथा यूट्यूब पर हम लोग अभ्यास करें तो डाल ही रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस वीडियो की। अब हम लोग समझने जा रहे हैं अपना चौथा प्रश्न समझने जा रहे हैं, ठीक है, जो हमारा तीसरा अध्याय है, संख्याओं की तुलना एवं जोड़ घटाव। तो तीन प्रश्न, जो तीसरा प्रश्न था उसमें जोड़ थी, और इसमें आप अगर सही तरीके से देखेंगे प्रश्न को पढ़े, चौथा बोल रहा है कि सही संख्या जोड़कर रिक्त स्थान भरिए। जैसे इसको मैं और सरल बनाऊं आपके लिए, मैं बोलूं कि भाई यहाँ पर 3 है और यहाँ पर मुझे नहीं पता क्या है, या यहाँ पर 7 लिख रखा है। मैं बोलूं कि भाई इसमें इस 3 के साथ में क्या जोड़ूं कि 7 मिल जाए, तो आप फटाक से बता देंगे कि सर 3 के साथ में अगर आप 4 जोड़ते हैं तो आपको 7 मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। 3 के साथ में अगर आप 4 जोड़ेंगे तो आपको 7 मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये बात सही भी है। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाए तब आप वहां अपना है जो दिमाग कैसे लगाएंगे, और अगर सीधा दिमाग लगा भी देंगे तो गलत होने के चांस भी बहुत ज्यादा है। तब हम लोग क्या करते हैं, इसका विपरीत करेंगे कि भी जब पहले हम लोगों को यहाँ पर नहीं पता था कि क्या आएगा, तो आप क्या कीजिए, इस 7 में से 3 घटा दीजिए, जो संख्या आपको मिलेगी वही आपका उत्तर होगा। जैसे ये 7, ये -3, और अगर आप 7 में से 3 घटाएंगे तो आपको भी पता है 4 मिलेगा। आगे कहानी समझ में, 7 में से 3 घटाया तो 4 मिल गया, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आता। इसी प्रकार से ये जो सारे प्रश्न है वो हमें करने हैं। 56 के साथ में क्या जोड़ा जाए, जैसे मैं आपको सीधा बता सकता हूं कि 56 के साथ में अगर आप 44 एंड 44 जोड़ेंगे तब आपको जो 100 मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि आप सीधा करेंगे तो गलत हो सकता है, इसलिए 100 में से 56 घटा दीजिए। और हम इन प्रश्नों को बारी बारी है जो आगे देखेंगे, एक एक प्रश्न देखेंगे। तो देखिए, ये हमारा 100 है, 100 में से हम लोग 56 घटा देंगे। और मेरी वो बात याद आई, मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि जोड़ हो या बाकी हो सॉरी, जोड़ हो या बाकी हो, दोनों हमेशा दाईं तरफ से की जाती है। संख्याओं को लिखा भी दाईं तरफ से जाता है। अगर आप जल्दीबाजी में 56 यहां लिख लेते हैं और घटाने की कोशिश करेंगे तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आगे आप कर नहीं पाएंगे, जो कि गलत है। सही तरीका क्या है कि आप लोग 100 लिखेंगे और ये जो संख्या है जो अब अपने को घटानी है उसको दाईं तरफ से लिखना शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो ये गलत तरीका है और ये हमारा सही तरीका है। इसको मैं हटा देता हूं, आप कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। समझ तो गए ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। अब हम घटाने की या फिर घटाव शुरू करते हैं दाईं तरफ से। अगर ऊपर वाली संख्या छोटी हो नीचे वाली से तब हम हमेशा उधार लेते हैं। जैसे हमारे घर पे भी मेहमान आ जाते हैं, घर पे चीनी या चाय पत्ती खत्म हो जाती है, हम दौड़ कर जाते हैं आसपास से कि चाची, आंटी या दीदी थोड़ी सी चीनी दे दो, थोड़ी सी चाय पत्ती दे दो, हम लोग लाएंगे तब आपको वापस दे देंगे। ये इसी प्रकार से। तो देखिए, 100 में से अगर आप 56 घटाना चाहेंगे तो ये शून्य घटा नहीं सकते, यहाँ से भी घटा नहीं सकते, सीधा आप यहाँ ले लेंगे, यहाँ से जो उधार लेना शुरू करेंगे। उधार लेने के बाद में ये 10 है, ये 10 इसको एक दे देगा, तो ये तो बन जाएगा आपका 9 और ये आपका बन जाएगा 10। अब घटाना आसान है। अगर आप 10 में से, मैं इसको ऐसे काट के लिखता हूँ, ये आपका बन जाएगा 10, सॉरी
ये आपका बन जाएगा 0, ये आपका बन जाएगा 9, ये आपका बन जाएगा 10। 10 में से 6 घटाएंगे अगर आप तो 4 प्राप्त होगा। 9 में से 5 घटाएंगे तब भी 4 प्राप्त होगा, और शून्य तो शून्य रहेगा, शून्य का कोई लिखो या नहीं लिखो एक ही चीज है। तो 0 44 बोलो या 44 बोलो एक ही चीज है। तो मैंने यही कहा था कि यहाँ पर आपका उत्तर है वो 44 हो जाएगा। आई बात समझ में? अगला देखते हैं। अब है जो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये 150, 78 मतलब 78, 150 में से 78 घटाना। अब दोबारा मैंने संख्याएं मैंने क्या किया, लिखी चाहे बाईं तरफ से, लेकिन ये एक चुका के लिखा है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा संख्या दाईं तरफ से लिखते हो जाना, आपका कभी गलत नहीं होगा। और हाँ, दाईं तरफ से लिखते हुए भी ये गलती मत कर देना कि आप 7 पहले लिखो और 8 बाद में लिख दो, गलत हो जाएगा। 7 8 लिख रखा है, तो जो संख्या बाद में है वो यहाँ पर बाद में लिखी जाएगी, और फिर उससे पहले है वो उससे पहले लिखी जाएगी। समझ रहे बात? जो 8 पहले था तो पहले आ गया, फिर उससे पहले 7 है तो फिर 7 आ गया, ऐसे उल्टा मत लिख देना इसको। ठीक, अब हम घटाव करते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि शून्य में से 8 घटाना संभव नहीं है, क्योंकि शून्य छोटा है और 8 बड़ा है। तब उस केस के अंदर तब हम क्या करते हैं, पास वाले से उधार लेते हैं। उधार लेंगे तो 5 से 1 ले लिया तो 4। पिछले प्रश्न में ये भी शून्य था, तो इसके पास में भी कुछ था नहीं, फिर ये 5 से उधार ले रहा था, और जैसे ये इससे उधार लेगा तो ये शून्य बन जाएगा 10। अब चलो करते हैं, 10 में से 8 घटाओ। 10 में से 8 घटाने में आपको 2 मिलेगा। पुनः 4 में से 7 क्या घटा सकते हैं, 4 तो छोटा है और 7 बड़ा है, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम घटा नहीं सकते। उस केस के अंदर तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग है जो इससे एक उधार लेंगे। इससे उधार लिया तो ये बन गया 14, ठीक है, ये बन गया हमारा 14, और 14 में से 7 अगर आप घटाएंगे तो 7 ही मिलेगा, और यहाँ पीछे ये कट के शून्य बन जाएगा, तो शून्य का कोई लेना देना या फिर मान कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 7 2 सारी सारी तरह से बन गई। चलिए चौथा समझते हैं। 500 लिख दिया, ये घटाना है। चलिए ठीक है, दोबारा वही कंडीशन बन गई, शून्य में से 5 घटा नहीं सकते, 5 में से उधार लेने की कोशिश करेंगे तो भी शून्य है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, फिर और आगे बढ़ेंगे, और तो ये 5 तो है हमारा बच्चों, 4 बन जाएगा। ये 10 तो बनेगा, लेकिन ये इसको एक उधार दे देगा तो ये 9 बन जाएगा, और ये 10 बन जाएगा। आगे बात समझ में आपको? अच्छे समझ में आ गई बात? तो अब 10 में से 5 घटाओ, 5 ही मिलेगा, आपको पता है। 9 में से 4 घटाओ, फिर भी 5 ही मिलेगा, और 4 में से 2 घटाओ, 2 मिलेगा, 255। तो अगर हम लोग 245 के साथ में 255 जोड़ते हैं तो हम लोगों को है जो 500 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब है जो हम अगला समझते हैं, इसका चौथा। हाँ, 1000। 1000 आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसी बाकी दी गई है, बार बार घटाव, ऐसे घटाव दिए गए हैं कि जिसके अंदर शून्य आए बार बार, और आप उधार यानी उधार ले लेके बाकी कर पाए। ऐसी बहुत जगह आपको बाकी देखने को मिल रही है सभी प्रश्नों में। मैं लिख भले ही बाई तरफ से रहा हूं बच्चों, लेकिन एक चुका के लिख रहा हूं, तो मेरा गलत तो नहीं होगा। आपको भी यही काम करना है। अब देखो, इससे भी ले नहीं सकता, मतलब घट नहीं सकता पहले तो, इससे उधार ले नहीं सकता, इससे भी नहीं ले सकता, इससे ले सकता है। तो ये तो बन जाएगा 0, ये 10 तो बन रखा है, लेकिन ये बन जाएगा 9, पुनः ये 9, और ये
10 बन जाएगा। समझ पा रहे हैं बात आप, किस तरीके से ये पूरा होगा। तो अब हम इनको घटाव कर देते हैं। 10 में से 5 अगर आप घटाएंगे आपको 5 ही मिलेगा, और 9 में से अगर आप 6 घटाएंगे तो आपको 3 मिल जाएगा। पुनः फिर 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 मिल जाएगा, और शून्य तो शून्य रहेगा। शून्य लिखने का कोई मतलब भी नहीं, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। संख्या तो 635 ही रहेगी, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 635। आगे बात समझ में आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर हुई बात आपको? ठीक है, तो चौथा हमने समझ लिया। अब हम लोग बढ़ रहे हैं अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी, और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग है जो अपना अगला प्रश्न समझने जा रहे हैं, पांचवा। ठीक है, पांचवा प्रश्न अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपको प्रश्न क्रमांक 26 पर मिल जाएगा। ये पहेली आधारित प्रश्न है। पहेली आधारित प्रश्न का मतलब क्या है कि हम लोगों को पहेली के रूप में या भाषा के रूप में जो निर्देश दे रखे हैं उसके हिसाब से मैचिंग यानी इनको मिलान करना है। बड़े ध्यान से समझना, इनको बारी बारी जो मिलाते हैं। पहला समझते हैं कि भाई मैं 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट के बराबर हूं। एक संख्या बतानी है जो 200 के 10 नोट, 200 के 10 नोट अगर हम 200 को 10 से गुणा करेंगे ना तो कितने रुपए बन जाएंगे? 2000। 200 के 10 नोट और 100 के 4 नोट, 100 के 4 नोट है तो कितने रुपए बन जाएंगे? आपको पता ही है, 400 बन जाएंगे। जोड़ लेते हैं, ठीक है, और हमारा उत्तर है जो जब हम हल करेंगे तो वो बन जाएगा 2400। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? क्या बात हो रही है? 2000 गुना 10 2000 बन गया, और 100 को 4 से किया 400 बन गया 2400। तो इसमें से आपको कहीं 2400 दिख रहा है? अगर दिख रहा है तो वो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। ये लीजिए, ठीक है, तो मैं कलर कर देता हूँ, व्हाइट नहीं करके येलो कर देता हूँ। ठीक है, तो ये पहला हो गया। दूसरा समझते हैं। दूसरा बोला मेरे में से 200 कम करने पर मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बन जाऊंगी। पहले देखो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आपको पता है 1000। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हमने पहले समझ लिया था पहले पार्ट के अंदर, दूसरे पार्ट के अंदर। और इसने कहा कि 200 कम करने हैं तो हम इसका उल्टा करेंगे, 200 कम नहीं करके 200 जोड़ेंगे। पहले संख्या कौन सी थी वो हमें पता होना चाहिए। तो संख्या है वो 1200 या फिर 1200 भी कहा जा सकता है। तो वो हमारी संख्या है वो 1200। ठीक है, 1200 संख्या थी, 1200 में से 200 घटाएंगे तो 1000 आ जाएगा। और 1000 हमारा कैसा है? 1000 हमारा है जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। आगे बात समझ में? अब अगला समझते हैं। तीसरा, मैं 4 अंकों की एक संख्या हूं, ठीक है, मेरे इकाई व 1000 के अंक समान है। इसमें 4 अंकों की संख्या देख लो, ये भी 4 अंकों की है, ये वाले ये हो गए, लेने नहीं है, ये भी 4 अंकों की, ये भी 4 अंकों की। इसने कहा कि इकाई
वह 1000 के अंक समान है। इसमें इकाई का देखो 3 है और 1000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 1000 का अंक भी 3 समान मतलब बराबर है। इसमें देखो क्या हो रहा है, इकाई लेकिन 1000 का अंक समान नहीं है, 2 है। इसमें देखो इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000 का अंक 2 है, ये भी समान नहीं है। तो हमारी संख्या है 3663। ऐसी संख्या है जिसमें इकाई और 1000 के भी समान है और दाई व सैकड़ा के अंक 1000 के अंक के दुगने। तो 3 का दुगना 6 और इस 3 का दुगना 6। तो है ना हमारा पहली वाला प्रश्न। आई बात समझ में आपको यहाँ तक? तो इसको भी है जो मैच कर लेते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ में आ गई बात। अगला समझते हैं। चौथा, मैं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की दो गुनी हूं। हाँ, इसके लिए 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हम देख लेते हैं। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 1000। 1000 की 2 गुनी, 1000 का 2 गुना मतलब 1000 में 1000 जोड़ दो या 1000 को 2 से गुना कर दो। तो 1000 का 2 गुना होता है बच्चों 2000। तो वापिस हम है जो इसको मैच करवा लेते हैं, का रंग कर देते हैं सफेद और का रंग कर देते हैं वापिस सफेद। ठीक है, अब तो आपको पता है एक ही बची हुई है। कौन सी संख्या बची हुई है? 8500। देख लेते हैं। मैं 8000 और 9000 के ठीक बीच में आती हूँ और मेरे इकाई और दाई के अंक शून्य है। पहले तो वो संख्या देखनी है जो 8000 और 9000 के बीच में आती है। क्या ये आती है? 8000 और 9000 के बीच में नहीं आती है। ये भी नहीं आती, ये भी नहीं आती, ये हाँ ये आती है। और इसमें इकाई और दाई के अंक शून्य शून्य है, बिल्कुल शून्य है। इसका मतलब ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और इस प्रकार से ये वाला हमने अच्छी तरीके से जो हमारा पहले आधारित प्रश्न था वो अच्छी तरीके से समझ लिया। ऐसे प्रश्न आजकल नवोदय, सैनिक मिलिट्री के जो अभी एग्जाम हो रहे हैं, अभी जो नया पैटर्न आया उसमें ऐसे प्रश्न है जो आपसे भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपने अच्छे समझ लिया। अब हम लोग है जो, तो बच्चों आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4th की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास कार्य जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है। ठीक है, छठा प्रश्न समझते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको करने की कोशिश करेंगे क्योंकि 16-17 मिनट तो हो गए दो क्वेश्चंस को समझते हुए, प्रश्न को समझते हुए। ये वाला समझते हैं। एक हमें कर रखा है, करके दे रखा है, ऐसी संख्या जिसके 1000 का अंक दाई के अंक का दोगुना हो। संख्या लिखनी थी जिसमें इकाई का अंक 1000 के अंक का मतलब जो 1000 का अंक है वो इकाई का अंक का दोगुना हो। तो मिल गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब तो ये दोबारा जो हमारा छठा प्रश्न है ये भी पहेली आधारित प्रश्न है, लेकिन इसमें हमें जो 4 अंकों की संख्या बनानी, जो भी हम संख्या बनाएंगे सारी की सारी 4 अंकों की यानी 4 डिजिट की नंबर बनाएंगे, 4 अंकों की संख्या बनाएंगे। लेकिन वैसे सीधी नहीं बनानी, जो जो चीज हमको इसमें इंस्ट्रक्शन या निर्देश दे रखा है इसके हिसाब से बनानी है। तो एक काम करते हैं, जब 4 अंकों की संख्या बनानी है तो यहाँ क्या दिक्कत है, इस हिसाब से बना देते हैं बॉक्स 4। ये बोल रहा है दूसरा, पहला तो वो रखा है, दूसरा ऐसी संख्या जिसके सैकड़ा और दाई के स्थान पर शून्य हो। तो आपको पता ही है ये हमारा होता है इकाई, ये दाई, ये सैकड़ा, ये 1000। बात हो रही है कि सैकड़ा और दाई पर शून्य लगाना है। ये सैकड़ा पर शून्य लगा दिया, ये दाई पर शून्य लगा दिया।
अब बाद में आप कोई से भी अंक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ध्यान रखना है 0 या फिर शून्य यहाँ मत ले लेना, क्योंकि बार बार शून्य लोगे तो कोई संख्या बनेगी नहीं। अगर आप बोल सब जगह शून्य शून्य लिख दे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, फर्क बिल्कुल पड़ेगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ये कोई 4 अंकों की संख्या है ही नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं, इसके अलावा कोई दूसरे अंक ले लेते हैं। जैसे मैंने एक 8 ले लिया, एक 9 ले लिया। आप 0 के अलावा कोई भी ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, आपकी मर्जी वैसा लो, तो इस हिसाब से आप कर सकते हैं। फिर तीसरा समझते, दूसरा हमने समझ लिया, ऐसी संख्या जिसके 3 स्थानों पर अंक 4 एवं 1 स्थान पर शून्य हो। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है कि भाई 3 स्थान पर तो अपने को क्या लेके आना है, 4, और 1 स्थान पर शून्य लेना है। तो देखो, एक तो ये बना सकता हूं मैं 4 4 4 0, ये संख्या भी बना सकता हूं, या ऐसा भी बना सकता हूं 4 4 0 4, ये संख्या भी मानी जाएगी। लेकिन आप ऐसी गलती मत करना भाई कि 0 4 4 4, अगर आप ऐसी गलती करते हैं तो ये कितने अंकों की संख्या है, हाँ गुड, 3 अंकों की है, लेकिन हमें चाहिए थी 4 अंकों की, इसलिए गलत हो जाएगा। इतना चीज का ध्यान रखना है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, बाकी तो एकदम सही है। तो आप इससे मिलती जुलती बहुत सारी अलग अलग और संख्या भी लिख सकते हैं। अगला है चौथा, ऐसी संख्या जिसके हजार और सैकड़ा के अंक समान हो। समान का मतलब बराबर, जैसे 0 0 ले लो, 3 3 ले लो, 2 2 ले लो, 5 5 ले लो, 6 6 ले लो। लेकिन आप एक बात समझो दोबारा से, इसने कहा है ये हमारा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ये बोल रहा है इस प्रश्न के अंदर कि आप हजार और सैकड़ा का अंक समान, तो अगर आप हजार और सैकड़ा शून्य शून्य ले लेंगे, 9 6 कुछ भी ले लो बाद में, क्या ये 4 अंकों की संख्या है, नहीं है। 0 0 0 0 ले लिया, इसका मतलब ये 4 अंकों की संख्या नहीं है। इनके अलावा कोई भी अंक ले लो आप, शून्य के अलावा कोई अंक ले लो, जैसे ये ले लो 1 1 2 3, लेकिन ये हम ऐसा कर तो सकते हैं, लेकिन बात क्या हो रही है, इसने एक शर्त साथ में और भी दी है, वो हम ध्यान से, और दाई और इकाई के अंक उनके आधे हो, दाई और जो इकाई के अंक है ना, इन दोनों अंकों के आधे हो, तब हम क्या कर सकते हैं, तब ऐसी संख्या लेंगे जिनका हम आधा आराम से लिख सकते हैं। एक का आधा करना थोड़ा संभव नहीं है, तब थोड़ा सा परिवर्तन करके लिख सकते हैं। एक लिख सकते हैं, अगर हम 2 2 लिख ले, इनका आधा 1 1 हो जाएगा। फिर 3 तो नहीं लिख सकते, सम संख्या लिखेंगे, जैसे आप ऐसे लिख दो 4 4 लिख दो, 4 4 लिख दो तो यहाँ पर 2 2 बन जाएगा, 6 6 लिख दो तो 3 3 बन जाएगा, वापिस 8 8 लिख दो तो 4 4 बन जाएगा। बस इतनी संख्या आप बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बनेगी। अगला है अंत पांचवा, ऐसी संख्या जिसके प्रत्येक अंक में 2 का पूरा पूरा भाग जाता हो। आपने कोई ऐसे अंक लेने हैं जिसमें 2 का भाग, यानी वो 2 से विभाजित हो या इसमें 2 का भाग जाता जाता है। तो एक तो 2 में 2 खुद में जाता है, शून्य में नहीं जाता है, 2 खुद में जाता है, 4 में जाता है, 6 में जाता है और 8 में जाता है। तो इससे आप बहुत सारी बना सकते हो, ऐसी बना सकते हो 2 4 6 8, ये भी एक 4 अंकों की संख्या है, सब में 2 2 2 का भाग जा रहा है। लेकिन ऐसी गलती मत कर देना कि 3 4 7 9, इसमें सभी के अंदर है जो नहीं जा रहा है, सभी का बोला है, 3 में नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है, 7 में नहीं जा रहा है, 9 में नहीं जा रहा है, ऐसी गलती नहीं करनी है। तो इसलिए हम लोगों को अब यहाँ पे क्या क्या लिखना है, 2 यानी सम संख्या लिखनी है। आपको पता है ना सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या 0 2 4 6 8, अगर किसी भी संख्या इकाई के अंक पे ये आए, इकाई अंक वाले स्थान पर ये आए। आप बोले सर शून्य हमने क्यों नहीं लिया भाई, यहाँ पर शून्य इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि शून्य में 2 का भाग नहीं जा सकता, 0 के अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए 2 4 6 और 8 में से कोई एक लेना है, और हमने ऐसा ही किया है। तो अब तक समझ में आया। तो पहले भाग के अंदर हमने 3 प्रश्न देख लिए थे, अब इस दूसरे भाग के अंदर हम लोगों ने जो
3 प्रश्न और देख लिए, यानी 6 प्रश्न हमने पूरे कर दिए हैं। बाकी के प्रश्न अपन अगली क्लास में करेंगे। और हाँ, हमेशा की तरह इससे अगर एडवांस लेवल की चीज़ें सीखनी है, इनसे मिलती जुलती बेसिक या एडवांस, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ऐप के अंदर आपको मिल जाएगी, सॉल्यूशन भी डाल रखे हैं, सारे सब कुछ चीज़ें डाल रखिए। फिर मिलते हैं अपन अपने अगले वीडियो में। तो बच्चों, आप सबकी डिमांड पर हम लोगों ने फाइनली लॉन्च कर दी है पाठमाला की ऑल इन वन बुक। ये जैसे क्लास 4 की बुक पीछे आपको दिख रही है प्रीव्यू के अंदर, ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको अभ्यास करे जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी डाल रखे हैं। इसके साथ साथ में आगे जाके आप जब नवोदय सैनिक मिलिट्री का एग्जाम देंगे तो उसमें जो काम आने वाली जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो भी हमने इस बुक के अंदर डाल रखा है। इसके साथ साथ में हम लोगों ने मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दिया है। मोबाइल ऐप के अंदर आपको 1000+ एनिमेटेड वीडियोज मिल जाएगी और क्विजेस भी मिल जाएगी, नोट्स भी मिल जाएंगे। तो फिर अपनी तैयारी को शानदार करने के लिए अगर आप बुक मंगवाना चाहते हैं तो इन नंबर पर है जो मिस कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लीजिए, घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी। और ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर जाइए और ऐप डाउनलोड कीजिए। कोई भी हेल्प चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर आपको दिख ही रहा है, ठीक है।